हमारे साथ मंच पर देश से नहीं विदेशों से भी मेहमान आए हैं। जापान से भी आए हैं, दुबई से भी आए हैं। भारत के बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ आई है, जहां हमारे नौजवानों को, जिनको हम लोगों ने तराशा है, उनको नियुक्ति देने के लिए भी यहाँ पर कंपनी के साथ MOU किया जा रहा है, कंपनी के साथ इकरारनामा किया जा रहा है। इनका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथियों, आज नौजवानों को देश विदेश के विभिन्न कंपनियों में अलग अलग पदों पर अलग अलग कार्यशैली के तहत आपको यहां से रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। मुझे लगता है आप सब लोग जिस तरीके से सरकार के श्रम विभाग के ट्रेनिंग सेंटरों में अपने आप को ट्रेन किया है, उसके अनुरूप आज आपको अपनी योग्यता के अनुसार अलग अलग कंपनियों में जाने का मौका मिल रहा है। और यही आपकी गाड़ी नहीं रुकती, बल्कि और भी आगे जाकर के अपने आप को आप तराश कर अपने भविष्य को और उज्जवल कर सकते हैं। ये अब आप पर निर्भर करता है कि आपके जीवन में आपका जो लक्ष्य है और जो उद्देश्य है वो आपका कितना बड़ा है, आप किस गति से चलना चाहते हैं। अब आप इस दुनिया में खुले आसमान पर उड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब इसमें रफ्तार कैसे आपको बनानी है, ये अब आपको निर्भर करता है। हमने बहुत सारे नौजवानों को श्रम विभाग के माध्यम से अलग अलग उद्योगों में अलग अलग जगहों पर रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया है। और उनमें से कई ऐसे नौजवान युवतियां हैं जिन्होंने पहले पड़ाव के बाद दूसरे तीसरे पड़ाव में इतना लंबा छलांग लगाया है, वो देश नहीं विदेशों में आज वो रोजगार करने गए हैं। जहां भाई 10,000, 20,000, 25,000 का इनको तनख्वाह मिलता था, आज लाखों रुपया की तनख्वाहों में है वो युवतियां काम कर रही है। तो निश्चित रूप से अब आपके पास ये मौका है, ये खुला आसमान है कि आप अपने आप को किस तरीके से बना सकें। इसलिए हम आप लोगों के लिए स्वरोजगार के माध्यम से मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना है। खेती बाड़ी भी आदमी पढ़ लिख करके करना है, उसके लिए भी नई तकनीक से खेती कैसे हो, उसकी दिशा में भी सरकार के दरवाजे खुले पड़े हैं। हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छी शिक्षा कैसे उपलब्ध हो, इसके लिए भी आप लोगों ने देखा कि आज पहले चरण में 80 मॉडल स्कूल को बनाया गया है। उसके शिक्षकों की भी बहाली हम लोगों ने कर दी है और अभी इन सब स्कूलों की संख्या लगभग 5,000 में जाने की करनी है, ताकि मौजूदा प्रतिस्पर्धा वक्त में और सब प्राइवेट स्कूलों के साथ हमारे गरीब युवा बच्चे भी कम्पीट कर सके। और अभी आपको और एक महत्वपूर्ण घोषणा करना चाहता हूं। अभी हम लोगों ने निर्णय लिया है कि आप लोगों को जो श्रम विभाग के माध्यम से रोजगार उपलब्ध होता है, लेकिन इससे पहले आपकी शिक्षा दीक्षा अलग अलग
स्कूलों में अपने अपने संसाधनों के माध्यम से आप करते थे, लेकिन अब श्रम विभाग के माध्यम से पूरे 24 के 24 जिला में श्रम विभाग के श्रम स्कूल बनाए जाएंगे, वो भी आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे पूरे राज्य। वहां गरीब परिवार के बच्चे को पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई करेंगे और मजदूरों को कहीं इधर उधर गरीबों को भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरे के पूरे 24 जिला में अगले वर्ष से हम लोग शुरुआत कर देंगे। जैसे बहुत ज्यादा नहीं करते हुए अभी आप लोगों से हम कुछ सुनना चाहते हैं। आप लोग जोर से आवाज दीजिएगा, सरकार आपके लिए बढ़िया काम कर रही है कि नहीं कर रही है? आपको ये रोजगार देना अच्छा लगा? चलिए, बहुत खुशी की बात है। तो आने वाला समय बहुत जल्दी चुनाव भी है। यहाँ बहुत सारे बड़े बड़े बीमारियों का हेलीकॉप्टर उड़ने लगा है, मंडराने लग गया है पूरे राज्य में। आप लोगों से ये हम सुनना चाहते हैं कि आने वाला समय में याद रखिएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। आप सब लोग, आज आप लोगों का मिठाई खाने का दिन है, घर परिवार वालों के साथ खुशी मनाने का दिन है। आज तो बहुत सारा लोग, बहुत सारा नौजवान छात्र छात्राएं, कोई शादी ब्याह कभी प्लानिंग कर रहा होगा कि अब तो नौकरी मिल गया, आप शादी कर लेते हैं। बहुत लोग की शादी हो गई होगी लेकिन रोजगार नहीं मिला था, लेकिन आज उसको भी रोजगार मिल गया और परिवार के साथ उनके चेहरे पर एक मुस्कान जिसके रूप से आज घर में आई। आज ये ऐतिहासिक क्षणों के लिए आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। आपके ऊर्जावान विचारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके नेतृत्व में राज्य ऐसे ही प्रगति करता रहे, इसी कामना के साथ हम स्मृति चिन्ह प्रदान करते हैं। मैं निवेदन करना चाहती हूँ उपायुक्त धनबाद सुश्री मानवी मिश्रा मैम से कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आज के इस अवसर की मीठी यादों को समेटे ये स्मृति चिन्ह सम्मान स्वरूप प्रदान करेंगे उपायुक्त धनबाद सुश्री मानवी मिश्रा मैम। मेरा अगला आग्रह होगा मिशन निदेशक श्री शैलेंद्र कुमार दास सर से माननीय मंत्री आदरणीय श्री सत्यानंद भोक्ता जी को हम ये स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। मेरा अगला आग्रह होगा अपर सचिव श्री सुनील कुमार सिंह सर से माननीय मंत्री आदरणीय श्री इरफान अंसारी सर को हम ये स्मृति चिन्ह प्रदान करें सर सम्मान स्वरूप। मैं निवेदन करना चाहती हूँ क्षमायुक्त श्री संजीव कुमार मिश्रा सर से माननीय विधायक श्री मथुरा महतो जी को हम ये स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। मेरा अगला निवेदन भी क्षमायुक्त महोदय से ही अगला निवेदन होगा। हम माननीय विधायक तो कई कंपनियों के साथ MOU साइन हो चुका है। झारखंड स्किल कॉन्क्लेव की ये लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सीएम हेमंत सोरेन अब से थोड़ी देर पहले पब्लिक को, जनता जनार्दन को संबोधित करते हुए नजर आए और उस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। योजनाओं का शिलान्यास सीएम की ओर से किया गया है। करोड़ों की योजनाओं की सौगात धनबाद को मिली है और इस दौरान सीएम ने कई कंपनियों के साथ MOU भी साइन किया है। झारखंड स्किल कॉन्क्लेव की ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सीएम हेमंत सोरेन इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। उनके भाई बसंत सोरेन भी उनके बगल में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कई योजनाओं की सौगात दी गई है, करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया है और साथ ही साथ MOU भी साइन किया गया है कई कंपनियों के साथ MOU साइन करने के दौरान सीएम हेमंत सोरेन काफी खुश भी नजर आए। झारखंड स्किल कॉन्क्लेव की ये इस समय एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। धनबाद से तस्वीरें देख पा रहे हैं। करोड़ों की योजनाओं की आज सौगात मिली है धनबाद वासियों को
और इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन बीजेपी पर बरसते हुए भी नजर आए। चूंकि विधानसभा चुनाव की डुगडुगी कभी भी बज सकती है और ऐसे में सीएम हेमंत सोरेन एक के बाद एक विकास योजनाओं की सौगात दे रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं और बीजेपी पर जमकर बरसते हुए भी नजर आ रहे हैं। धनबाद से ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां करोड़ों की योजनाओं की आज सीएम हेमंत सोरेन ने सौगात दी है और इस दौरान कई शिलान्यास और उद्घाटन भी हुए हैं। सीएम हेमंत सोरेन के हाथों नियुक्ति पत्र भी वितरित किए गए। तकरीबन 20,000 अभ्यर्थियों को सीएम हेमंत सोरेन ने नियुक्ति पत्र बांटे। झारखंड स्किल कॉन्क्लेव की सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर हेमंत सोरेन इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। सबसे पहले सीएम हेमंत सोरेन का स्वागत किया गया, उस दौरान की तस्वीरें हैं। झारखंड के पारंपरिक तरीके से सीएम हेमंत सोरेन का अभिवादन किया गया, उनको साल पहनाकर उनका स्वागत किया गया, साल भेंट की गई और उसके बाद सीएम हेमंत सोरेन ने सबका अभिवादन भी स्वीकार किया गया। उनके साथ उनके भाई बसंत सोरेन भी और मंत्री इरफान अंसारी दोनों ही नजर आए मंच पर। सीएम हेमंत सोरेन के सम्मान की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन के हाथों आज 20,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे गए। एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि झारखंड में रोजगार को यह सरकार लगातार बढ़ावा दे रही है। झारखंड स्किल कॉन्क्लेव की लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बलियापुर हवाई अड्डा से ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। धनबाद से तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने आज झारखंड स्किल कॉन्क्लेव को संबोधित किया और इस दौरान बीजेपी पर बरसते हुए नजर आए। बीजेपी की योजनाएं, जो घोषणाएं की गई हैं बीजेपी की ओर से, उन पर भी सीएम हेमंत सोरेन बरसते हुए नजर आए। इस दौरान 20,000 जो अभ्यर्थी थे उनको नियुक्ति पत्र बांटे गए और उस दौरान सीएम ने रोजगार को लेकर, साथ ही साथ झारखंड के विकास को लेकर जो सरकार का रोड मैप है उसको जनता तक पहुंचाने की कोशिश की। बलियापुर हवाई अड्डा ग्राउंड की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दो तस्वीरों में पूरे कार्यक्रम को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ अभ्यर्थी नजर आ रहे हैं, बड़ी तादाद में पब्लिक, जनता, वोटर जो भी कह लीजिए, सीएम हेमंत सोरेन को सुनने के लिए बलियापुर हवाई अड्डा ग्राउंड पहुंची और वहां पर झारखंड स्किल कॉन्क्लेव को उन्होंने लाइव सुना। और दूसरी तस्वीर में सीएम हेमंत सोरेन, जिनका अभिवादन किया गया जब वो मंच पर आए, शाल पहनाकर उनका स्वागत किया गया, शाल उड़ाकर उनका स्वागत किया गया, उस दौरान की ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। धनबाद से तस्वीरें आप तक न्यूज 18 बिहार झारखंड लगातार पहुंचा रहा है। कई कंपनियों के साथ आज सीएम हेमंत सोरेन ने MOU भी साइन किया है और इस दौरान सीएम के चेहरे पर संतुष्टि का भाव साफ तौर पर देखा गया। झारखंड में रोजगार की बहार को बहाने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण आज का झारखंड स्किल कॉन्क्लेव साबित हो सकता है कई कंपनियों के साथ, क्योंकि यहां पर MOU साइन हुआ है। ऐसे में युवाओं को रोजगार के मौके उपलब्ध हो सकते हैं। बलियापुर हवाई अड्डा ग्राउंड से ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर दो तस्वीरों में पूरे कार्यक्रम को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए कि किस तरह से छात्र अभ्यर्थी बड़ी तादाद में वहां पर सीएम हेमंत सोरेन को सुनने के लिए पहुंचे। इस दौरान 20,000 जो अभ्यर्थी थे उनको नियुक्ति पत्र भी बांटे गए। सीएम हेमंत सोरेन ने यहां पर प्रदेश की जनता को संबोधित किया और ये समझाने की, ये बताने की कोशिश की कि झारखंड की जो हेमंत सोरेन सरकार है, जेएमएम की सरकार है, कांग्रेस के साथ मिलकर जो सरकार हेमंत सोरेन चला रहे हैं, वो झारखंड के विकास के लिए कितनी महत्वपूर्ण है और आगे विधानसभा चुनाव है और उसमें किस तरह से वोटरों को साधना है, इस कला में भी कुशल हेमंत सोरेन शब्द बाढ़ छोड़ते हुए नजर आए। करोड़ों की योजनाओं की जब सौगात दे रहे थे सीएम हेमंत सोरेन, उस समय बीजेपी पर जमकर बरसते हुए, निशाना साधते हुए हेमंत सोरेन सुनाई पड़े। तो दो तस्वीरें सम आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर अभ्यर्थियों के साथ, अभ्यर्थियों की तादाद, बड़ी तादाद,
और वहां पर उनको सुनने के लिए सीएम हेमंत सोरेन के शब्दों को सुनने के लिए बड़ी तादाद में वहां पर अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं। और दूसरी तस्वीर जब सीएम हेमंत सोरेन का सम्मान हुआ, उनका अभिवादन हुआ और सीएम हेमंत सोरेन ने भी हाथ हिलाकर सबका अभिवादन स्वीकार किया। धनबाद से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। झारखंड स्किल कॉन्क्लेव झारखंड को किस राह पर ले जाएगा, विकास की कितनी स्पीड होगी, ये सब कुछ ये कॉन्क्लेव तय करने वाला बन सकता है। करोड़ों की योजनाओं की हालांकि इस मंच से शुरुआत की गई है, सौगात दी गई है, कई योजनाओं का शिलान्यास भी किया गया, उद्घाटन भी किया गया। सीएम हेमंत सोरेन के हाथों से नियुक्ति पत्र भी वितरित कराए गए। कई कंपनियों के साथ सीएम हेमंत सोरेन ने MOU भी साइन किया। कुल मिलाकर अगर इस पूरे कॉन्क्लेव को देखें तो ये पूरा पैकेज झारखंड के विकास के लिए, आज का दिन झारखंड के विकास के लिए महत्वपूर्ण दिन साबित हो सकता है। धनबाद से तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। धनबाद के बलियापुर हवाई अड्डा ग्राउंड से तस्वीरें, एक तरफ अभ्यर्थी बैठे हुए नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ से हेमंत सोरेन मंच पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। और इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने इस कॉन्क्लेव को संबोधित भी किया और जनता को कई सौगातें भी दी गई हैं इस मंच की ओर से। तो सीएम हेमंत सोरेन के हाथों से नियुक्ति पत्र भी बांटे गए। 20,000 अभ्यर्थियों के चेहरे पर आज खुशी देखने को मिली जब उन्हें नियुक्ति पत्र सीएम हेमंत सोरेन के हाथों दिलाए गए, वितरित किए गए। उस दौरान सभी चेहरे खिले हुए नजर आए। कई योजनाओं का आज सीएम हेमंत सोरेन ने शिलान्यास किया, उनका उद्घाटन किया। ये झारखंड के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। हालांकि विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में बीजेपी ये निशाना भी साधती रहती है कि जितने भी ये कॉन्क्लेव, जितने भी ये कार्यक्रम चल रहे हैं वो दरअसल वोटरों को साधने के लिए चल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सीएम हेमंत सोरेन अपने मंच से लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि झारखंड के विकास के लिए अगर सबसे उपयुक्त चेहरा कोई है तो वो हेमंत सोरेन का ही चेहरा है। और वो ये जताने की भी कोशिश करते हैं कि जितनी भी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाया जा रहा है वो सिर्फ चुनावी नहीं है, वो झारखंड के विकास के लिए असल तस्वीर बनाने वाला कार्यक्रम साबित हो सकता है। मैया सम्मान योजना का यहां जिक्र किया गया और इस तरह से सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से आधी आबादी को साधने की कोशिश की गई। हालांकि इसे भी बीजेपी इस पर भी निशाना साधती हुई नजर आती है और इसे चुनावी एजेंडा करार देती है। सवाल ये पूछा जाता है कि जैसे ही चुनाव नजदीक आए तब ही क्यों मैया सम्मान योजना की शुरुआत की गई। आधी आबादी की याद सीएम हेमंत सोरेन को आई, उससे पहले इस तरह की योजनाओं का लाभ झारखंड की जनता तक क्यों नहीं पहुंचाया गया। लेकिन इन तमाम सवालों का जवाब सीएम हेमंत सोरेन मंच से लगातार देते हुए नजर आए। और धनबाद में एक बार फिर से सीएम हेमंत सोरेन ने मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। बलियापुर हवाई अड्डा ग्राउंड की तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। दो तस्वीरें, पहली तस्वीर में अभ्यर्थी नजर आ रहे हैं जिनके चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि 20,000 अभ्यर्थियों को आज नियुक्ति पत्र मिले हैं। इसके अलावा कई कंपनियों के साथ MOU भी साइन किया गया है और झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि JMM की ओर से ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि जो MOU कई कंपनियों के साथ आज साइन हुए हैं वो दरअसल झारखंड के विकास को रफ्तार देंगे, विकास को गति देंगे। और ऐसे में जो कई कंपनियों के साथ MOU साइन किए गए हैं वो झारखंड के विकास के लिए ही किए गए हैं। झारखंड स्किल कॉन्क्लेव की ये दो तस्वीरें, दो सबसे महत्वपूर्ण तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं जो हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस दो तस्वीरों के जरिए लगातार ये भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि झारखंड में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में इस तरह के कार्यक्रमों की तादाद बढ़ गई है। बीजेपी लगातार JMM पर हमलावर है इस तरह के कार्यक्रमों को लेकर, लेकिन JMM ये बताने की, ये साधने की कोशिश कर रही है कि ये कार्यक्रम झारखंड की जनता के विकास के लिए लगातार किए जा रहे हैं। और जनता के चेहरे पर जो मुस्कान नजर आ रही है वो कहीं ना कहीं JMM को संतुष्ट भी कर रही होगी। बड़ी तादाद में लोग
हेमंत सोरेन को सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि कोल्हान में उनको बड़ा झटका लगा जब पूर्व सीएम ने अपनी पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थामा। हालांकि उसकी जो भरपाई किस तरह से जेएमएम करती है वो भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल धनबाद से जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो कई योजनाओं के शिलान्यास के बाद की तस्वीरें हैं। हेमंत सोरेन जब मंच पर बैठे थे उस दौरान की तस्वीरें हैं।